नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के साथ अगले 10 से 12 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरीके रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहां पर रेनफॉल देखने को फिलहाल बहुत कम मिलेगी। जिस WD का इंतजार था उस WD देखिए भारत के करीब पहुँच चुका है। भारत में इसका प्रभाव शुरू हो चुका है। और वैसे भी आज जो है 31 दिसंबर यानी कि इस साल का आखिरी दिन, यानी कि इस महीने का तो जो आखिरी दिन है ही, बाकी 2025 का भी आखिरी दिन है। अब कल के बाद कल जो है वो नया साल का शुभारंभ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी जितना भी ये साल जिस तरह से गुजरा उससे भी बेहतर अगला साल गुजरे, उससे भी अच्छा गुजरे। तो चलिए, किसी का ख़राब गुजरा होगा, किसी का अच्छा गुजरा होगा, तो जो भी होगा वो सब प्रकृति की देन है। आप देख पाएंगे एक सर्कुलेशन कह सकते हैं कि एक पूर्वोत्तर जो बना हुआ है, और एक सिस्टम एंटी साइक्लोन एक कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, और WD जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये कंडीशंस हैं। इसकी वजह से देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख, लेह लद्दाख का क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। यानी कि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, और यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई है। कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, और रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को अच्छी खासी मिल रही है। तो संभावनाएं यही है कि वर्षा गतिविधियाँ जो है वो काफ़ी ठीक ठाक रहने की, कई इलाकों में जो प्रोबेबिलिटी है वो बरकरार रहेगी, और अच्छी खासी जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो देखने को मिलने की संभावना है उत्तर में। और हालांकि इस WD से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओला जो गिरते हैं ना, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म, उसकी संभावना फ़िलहाल कम दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इससे कोई ख़तरा ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है फ़िलहाल। तो चलेंगे कल के दौरान देखेंगे तो जो एक सर्कुलेशन जो है वो पंजाब के काफ़ी करीब बन जाएगा। यानी कि कल नए साल में बर्फबारी और बारिश का जो दौर है वो पूरे देश के उत्तरी क्षेत्रों में शुरू होने की संभावना है। नया बर्फबारी, नया साल, नया वर्षा और नया बादल ये देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो यहाँ पर एक सर्कुलेशन डेवलपमेंट होगा जो कि पंजाब सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों पर होने की संभावना है। इसकी वजह से यहाँ पर देख पाएंगे अरब सागरीय मॉइस्चर देखिए यहाँ पर पहुँचेगा। यही जो है यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को इन्हेंस करने में हम मदद करेगा, यानी कि वर्षा गतिविधियों को बढ़ाने में अपना अहम भूमिका निभाएगा। शाम को भी देखिए जो अरब सागरीय हवाएं हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका प्रभाव रहेंगे 1 तारीख के आसपास, और यहाँ पर कंडीशंस ठीक ठाक हैं। और 2 तारीख को देखेंगे तो 2 के आसपास भी यही है कि जो सर्कुलेशन है वो पंजाब और आसपास क्षेत्रों पर रहने की संभावना है। साथ साथ में यहाँ से जो ट्रफ है वो निचले इलाकों में बनने की संभावना दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलने की संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। 3 के आसपास देखेंगे तो सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, किसी भी तरह की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। उसके बाद बारिश या वर्षा की गतिविधियों की 4 को भी देखेंगे, किसी भी तरह की कोई कंडीशंस नहीं है, वर्षा गतिविधियों की कोई सिस्टम नहीं आ रहा है। और 5 को भी देखेंगे तो 5 को भी किसी भी तरह की कोई भी सिस्टम आने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पर भी जो है सिस्टम देखने को नहीं मिलेंगे। 6 को भी देखेंगे कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, और इवन 7 को देखेंगे 7 को भी कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, और 8 को भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी सिस्टम आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 9 के आसपास एक ट्रफ बन रही है ज़रूर से लंबी, और 10 के आसपास जो ट्रफ है वो मजबूत हो रही है, और 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी कोई सिस्टम नहीं आ रहा है। 12 के आसपास देखेंगे कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, और 13 के आसपास भी देखेंगे तो कोई भी WD आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि 14 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई WD आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि मतलब कि इस सिस्टम के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब आएगा तो इसके बारे में अभी चूँकि 10-15 दिन का समय है तो इसमें बदलाव होते रहते हैं, और ये बताते रहेंगे बाद में किस तरह की वर्षा कहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इससे तो ये प्रोबेबिलिटी तो एकदम से साफ़ हो रही है कि यहाँ पर अगले 10 से 15 दिनों में, अगर आज के दौरान की अपडेट की बात करें तो आज से 10 से 15 दिनों में कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ना ही जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा तो रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर बनती हुई साफ नज़र आ रही है। तो इसके लिए तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल बारिश में कमी नज़र आएगी। अब इससे जानने की बात देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो देख पाएंगे आज रात के देखेंगे शाम के आसपास तो ये राजस्थान और गुजरात
यहाँ पर बादलों की वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। बहुत तेज़ बारिश तो नहीं होगी और ना ही बहुत ज़्यादा बिजली चमक होगी, लेकिन वर्षा गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर राजस्थान वगैरह, पंजाब के क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र में भी अच्छी वर्षा की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की आवश्यकता ज़रूर से पड़ेगी। देखेंगे यहाँ पर जो जम्मू का रीजन है, कश्मीर का रीजन है, यहाँ पर भी उसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कल सुबह देखेंगे तो ये जो वर्षा है पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों में होगी। उसके बाद देखिए कल जो है 10-12 बजे तक इसका प्रभाव जो है दिल्ली तक रहने की संभावना है और दिल्ली में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वह 1 शाम को देखेंगे 2 तक के आसपास पूरा जो है गतिविधियाँ, मौसम जो है कि वो साफ़ होने की कंडीशंस में आ जाएंगी। मौसम पूरा तरीके से साफ़ हो जाएगा, किसी भी तरह की वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। 4 को भी कोई वर्षा नहीं होगी और 5 को भी देखेंगे तो किसी भी तरह की वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। 6 के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है। 7 के आसपास भी देश में कहीं वर्षा नहीं है। 8 के आसपास भी देखेंगे कहीं भी देश में वर्षा नहीं है। 9 के आसपास भी देखेंगे कहीं भी वर्षा नहीं है। 10 के आसपास भी किसी भी तरह की वर्षा नहीं है। 11 के आसपास भी, यानी कि 12, 13 की अगर बात करें, 14 की बात करें, यानी कि किसी भी तरह की देश में वर्षा दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम जो है इस तरह की दिखाई यहाँ पर गतिविधियाँ पड़ रही हैं। ना ही कोई ज़्यादा खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कोई स्ट्रॉन्ग आता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा भी कोई सिस्टम फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। समय के हिसाब से वैसे तो बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि मॉडल्स 10 से 15 दिनों का एग्जैक्ट डेट से साथ एग्जैक्ट बारिश का गतिविधियाँ नहीं बता सकते, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन 4-5 दिनों का बात है, तो आज और कल और परसों, यानी कि आज पुराने साल में, कल नए साल में, परसों भी नए साल में वर्षा गतिविधियों में काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी होगी। सबसे पहली वर्षा, साल की पहली वर्षा उत्तर क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएँ दिखाई पड़ेगी और अच्छी खासी वर्षा भी गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिल सकती हैं। बात करेंगे क्लाउडिंग की, तो देखेंगे तो बंगाल खाड़ी में क्लाउड है, अरब सागर में भी बादलों का प्रभाव है। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्लाउडिंग वगैरह नज़र आ रही हैं अच्छी खासी। और निचले इलाके में चलेंगे, देखेंगे तो जो क्षेत्र राजस्थान का है, राजस्थान के क्षेत्रों में देखेंगे तो जो बादल है देखिए राजस्थान में प्रवेश करने लगे हैं, लेकिन आज शाम तक ये इंटेंसिफाई होंगे और यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को जो है ये बढ़ाने की क्षमता रखते हैं क्लाउडिंग, जो क्लाउड हैं। लेकिन कल आज आते आते यहाँ तक आ जाएंगे, उस पर ये जो इनका समाप्त हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पर धूप निकलने की जो संभावना थी वो थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कोहरा जो है उत्तर से बढ़ करके हमारी तरफ फिर से जो है वो आ गया है। हालांकि अपर लेवल का ही कोहरा है, निचले स्तर पर इसकी कोई प्रभाव नहीं है, निचले स्तर पर इसका कोई ज़मीनी स्तर पर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर देखेंगे तो यहाँ पर भी कोहरे का असर काफ़ी ज़्यादा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र, झारखंड के कुछ क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में कोहरा जो है वो नज़र आ रहा है। बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ पर कोहरा काफ़ी बढ़िया है। अब ये अपर लेवल पे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि कोहरा काफ़ी अच्छा है। देखिए हमारे यहाँ पर ये क्लियर था, सुबह हमको लगा कि अच्छी धूप निकलेगी, लेकिन इस कोहरे ने फिर से जो है यहाँ पर दोबारा जो है वो ढक लिया, यानी दोबारा जो है वो हमारे यहाँ पर ये दोबारा कोहरे का जो एक लेयर है वो दोबारा से चढ़ गई है। लेकिन बस उम्मीद करते हैं कि आज जो है ये धूप हो ही जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए धूप हुए। धूप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंडक काफ़ी ज़्यादा है और कपड़े वगैरह जानते हैं इसमें ठंडक में सूखते नहीं हैं। तो जो भी होगा बाकी बात करेंगे। देखिए बर्फबारी काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है उत्तर के क्षेत्रों में, बर्फबारी, बारिश यहाँ पर बादलों की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे।